अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं शाही टुकड़े। शाही टुकड़े हम कैसे बनाते हैं वो आपको हम दिखाते हैं अपने स्टाइल में। तो यहाँ पे हमने ले ली है चीनी हस्बे ज़ायक़ा, जितनी मैंने आपको बताया था कि जितनी आप तेज़ मीठा खाते हैं उतना ही आप चीनी ले सकते हैं। तो हम थोड़ा नॉर्मल खाते हैं तो हमने यहाँ पर नॉर्मल लिए। तो जी जनाब, यहाँ पर हमने चीनी का पहले बनाना है शीरा। शीरा बनाते साथ ही हमने इसमें ऐड करनी है चीनी। ये चीनी ऐड कर दी। चीनी ऐड की, चीनी के साथ ही हमने एक कटोरी हमने पानी ऐड कर दिया और ये दूसरी कटोरी हमारे पानी का जा रहा है इसमें। तो ये 2 कटोरियाँ हमने पानी ऐड कर दिया है। इसका बनेगा शीरा। शीरा तैयार करके आपको दिखाते हैं हम। तो इस पानी में ये शीरा इसका तैयार हो रहा है। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप कटोरी चीनी की जो क्वांटिटी है वो बढ़ा भी सकते हैं। 1 कटोरी से आप 1.5 कटोरी भी कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे जब तक हम शीरा तैयार करते हैं, शीरा हमारा रेडी होगा तो फिर इसके अंदर हम मिलाएंगे फूड कलर। फूड कलर जर्दे का कलर भी आप मिला सकते हैं। अब हम देखते हैं शीरा हमारा कहाँ तक पहुँचा है। तो जी जनाब, ये देखें शीरा हमारा जो है तैयारी पर है। इसे हमने थोड़ा सा गाढ़ा रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। अब यहाँ पर हम ये जर्दे का कलर मिला देंगे इसमें। इससे अच्छी तरह यहाँ कर देंगे मिक्स। ये देखें, अभी ये काफ़ी पतला है, इसे करना है हमने गाढ़ा। और यहाँ पे हमने ये इलायची पाउडर लिया है। इलायची पाउडर भी हम यहाँ शामिल कर देते हैं। ये देखें, इलायची पाउडर भी हमने शामिल कर दिया है यहाँ पर। और इसे हम थोड़ी देर बंद करेंगे ताकि ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए। शीरा हमारी तैयारी पर है। ये देखें व्यूअर्स, ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। शीरा हो गया है तैयार। अब हम इसे निकालते हैं। तो ये देखिए, ये अब हम यहाँ पे लौटेंगे इसको, शीरे को। ये हमने लौट लिया है यहाँ पे। इसको ठंडा करने रखेंगे। तो जी बस यहाँ पे मैंने ले ली है ये ब्रेड के हमने कर लिए है, करना है कटिंग। तो ये इस तरह से हमने कटिंग करनी है। चारों तरफ से इसके ये किनारे हम निकाल लेंगे। ये बाद में भी आपके काम आ सकते हैं। ये देखें, ये कटिंग हो गई है इसकी। और शाही टुकड़े आज हम बनाने जा रहे हैं। तो शाही टुकड़े कैसे बनाते हैं, एक ये हमने कटिंग कर लेना है इस तरह। इसको भी कटिंग करके आराम से हमने इसको कि आराम से टूटे नहीं, क्योंकि ब्रेड फ्रेश है तो ये जो नरम वाली अच्छी ब्रेड होती है वो टूट जाती है कटिंग करते हुए। तो ये देखें, ये माशाल्लाह अच्छी से कटिंग हो गई है। और फिर हम इसको आपको घी में तल के दिखाएंगे। आप चाहें तो असली घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं, और चाहें तो आप डालडा घी में भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो जी बस ये देख सकते हैं, सब मैंने इसी तरह काट लिए हैं। अब इसको हम करते हैं फ्राई घी में। ये देखें, हमने इसमें डाल दी है। उसको फ्राई करना हमने शुरू कर दिया है। और जैसे ही फ्राई हो जाए तो इसे हम निकालते जाएं और इसे हम इसमें डिप करते जाएंगे। ये हम दूसरी डालेंगे तेल। हम जो है हमारा घी जो है अच्छी तरह से हमारा गर्म हो चुका है। तो जी व्यूअर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, व्यूअर्स आप देख सकते हैं, ये हमने सारे शाही टुकड़े हमने निकाल लिए हैं। टुकड़ों को हमने अब इसके ऊपर हम जो है ये डाल देंगे शीरा जो हमारा बचा हुआ है बाकी। तो ये देखें, ये इस तरह हम इसके ऊपर शीरा डाल देंगे। जो बचा हुआ शीरा था ये सब हमने डाल दिया है। यहाँ पे हमने ले लिया है हाफ़ kg दूध। और दूध देखें हमारा बॉयल होने पे आ रहा है। यहाँ पे हमने इसे बॉयल करने रख दिया है। ये बॉयल हुआ दूध है, लेकिन हमें फिर भी इसको पकाना है, इसको गाढ़ा करना है। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है ये कॉर्नफ्लावर हमने 1 बड़ा चमचा ले लिया है। और यहाँ पे हम मिल्क पाउडर भी शामिल करेंगे इसके अंदर। तो ये देखेंगे, हमने मिल्क पाउडर ले लिया है, ये भी हमने 1 चमचा यहाँ शामिल कर दिया है। अच्छा, ये दूध जो पक रहा है हमारा, ये जो दूध है इसके अंदर से हम ये एक आधी डूंगी, देखें आधी डूंगी हम ये निकाल लेंगे दूध। इसे हम मिल्क पाउडर जो हमने निकाला है उसमें हम शामिल करेंगे। ये देखें, ये हम इसमें शामिल कर देंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है अच्छी तरह। और यहाँ पे हमारा दूध बॉयल हो रहा है, तो साथ साथ हम दूध को भी देखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहें दूध के अंदर आप जो है ना खोया भी शामिल कर सकते हैं, ज़ाफ़रान भी शामिल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ज़ाफ़रान शामिल नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमने फूड कलर मिला लिया है हमने। तो मिलाने को आप मिला सकते हैं। और अच्छा, अब हम यहाँ पे ये हम कोकोनट पाउडर हम शामिल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे ये दूध को हम चलाते रहेंगे। दूध हमारा जो है अच्छी तरह बॉयल होने लगा है और इसको हमें थोड़ा गाढ़ा करना है।
तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। और जो नए हैं मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी कोई भी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जी अब हमने जो मिल्क पाउडर हमने दूध के अंदर इसको मिक्स करके रखा था, यहाँ पे हम इसको शामिल कर लेंगे। इसको अच्छी तरह शामिल करके इसको हम दूध में मिक्स करेंगे ताकि दूध हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। और इसको मज़ीद और हमें पकाना है 10-15 मिनट में दूध हमारा गाढ़ा हो जाएगा। और यहाँ हमने यहाँ पे बादाम काट के रखे हुए थे, ये बादाम भी हम शामिल कर देंगे। और हम यहाँ पिस्ते हमने रखे हैं, पिस्ते भी हम यहाँ शामिल कर देंगे। और दूध हमारा पक रहा है अच्छी तरह, दूध हमारी तैयारी पर है माशाल्लाह। ये देखें दूध ने गाढ़ा होना शुरू कर दिया है। तो कोकोनट ऑयल जो हमने डाला है इसमें पिसा हुआ, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है उसकी। तो जी बस ये देखें दूध हमारा गाढ़ा हो चुका है अच्छी तरह। अब इसको हम जो है डालते हैं तो शाही टुकड़ों के ऊपर। और यहाँ पे हमने मेवा भी शामिल कर दिया था। आपके पास अगर और मेवा है तो आप वो भी डाल सकते हैं, जैसे काजू, अखरोट और किशमिश, जो आपको पसंद हो वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे बादाम और वो डाले हैं पिस्ते, आप कुछ भी ले सकते हैं। और यहाँ इस टाइम पे आप जो है इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं, खोया भी ऐड कर सकते हैं। खोए से भी अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे मैंने जो है ये पिसा हुआ खोपरा ऐड किया है तो इससे भी अच्छा फ्लेवर आ रहा है माशाल्लाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब हम करते हैं चूल्हे को बंद। तो जी बस अब हम देखें यहाँ से हम जो उठा के डालेंगे शाही टुकड़ों के ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, बहुत ही यमी से, बहुत ही मज़ेदार से बने हैं ये। तो आप भी ज़रूर अपने घर में बनाएं, ट्राई करें। ये देखें इस तरह हमने फैला के इसको डाल देने हैं और ये माशाल्लाह सब जगह हमने फैला दी हैं। अच्छा यहाँ पे हमने जो है दूध की मलाई निकाल के रखी थी, भी हम ऊपर से डाल देंगे। ये देखें मलाई, ये देखें अच्छी तरह ये हमने यहाँ पे मलाई डाल दी। मलाई का भी बहुत अच्छा, तो आप जो है इसको मलाई को ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप जो है उसकी जगह खोया भी ऐड कर सकते हैं। और अगर है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। तो ये देखें शाही टुकड़े हमारे बन के हो गए हैं तैयार। तो ये देखें यहाँ पे हम बिछाएंगे बादाम की लेयर। एक साइड पे हमने रखी है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये शाही टुकड़े हमारे बन के हो गए हैं तैयार, ज़बरदस्त। और देखें ना ज़्यादा मेहनत, ना ज़्यादा और ना ही ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, और घर में जो रखी हुई चीज़ें थी उन्हीं से बन गई। बस ब्रेड आपको बाहर से लाना पड़ेगा और आराम से आपका मीठा तैयार हो जाएगा। तो ये बन गए हमारे शाही टुकड़े। ये हमने बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से आपको शाही टुकड़े बना के दिखाए हैं। और जो स्पेशली जो शाही टुकड़े बनाए जाते हैं दावतों में तो उनका तरीका अलग है, वो हम आपको अलग दिखाएंगे। उसमें खोया वोया और बहुत सारी चीज़ें डलती हैं, तो वो हम आपको बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी जनाब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी माशाल्लाह हमारी बन के हो गई है तैयार। तो आप देख सकते हैं। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा, और लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो मेरे चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो जी जनाब ये जो आज हमने शाही टुकड़े बनाए हैं बिल्कुल नॉर्मल अंदाज से, तो ये हमारी मानो की फरमाइश पे बने हैं। मानो को बहुत पसंद हैं ये शाही टुकड़े, तो इसलिए हमने मानो की फरमाइश पे बनाए हैं। तो मानो अभी है नहीं, मानो से हम आपकी मुलाकात करवाते, तो इसलिए आज हमने मानो के लिए बनाए। मानो भी गई हुई हैं, 1 घंटे बाद घर आएंगे तो फिर उनको ये शाही टुकड़े तैयार मिलेंगे, तो सरप्राइज़ मिलेगा उन्हें शाही टुकड़ों का। तो अब हम चाहते हैं आपसे इजाज़त अगली रेसिपी के लिए, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।